हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी किया। आज की क्लास में हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ध्रुवीय बहुबंधों यानी कि बहुबंध का मतलब द्विबंध और त्रिबंध और ध्रुवीय का मतलब है दो भिन्न भिन्न विद्युत भिन्नता वाले परमाणुओं के मध्य, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन के मध्य, कार्बन सल्फर के मध्य, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य। तो इस प्रकार के जिन यौगिकों में ध्रुवीय बंध होते हैं उन पर योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक। और जो योगोत्पाद बनता है वो आसानी से जल अपघटित करके कोई ना कोई उपयोगी उत्पाद का निर्माण करता है। अध्रुवीय बहुबंधों पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आक्रमण नहीं होता। अध्रुवीय यानी C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन जैसे यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देते। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काफी सिलेक्टिव होता है इन अभिक्रियाओं में कि अपन को उत्पाद कौन सा चाहिए, कितने कार्बन वाला चाहिए, उसी के अनुसार अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्कीन समूह का चयन करते हैं। अब इस योगात्मक अभिक्रियाओं में हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल प्राप्त करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के, जो आपने लास्ट ईयर की क्लास में भी पढ़ा था वो वापस आएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कीटोन प्राप्त करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम सल्फिनिक अम्ल प्राप्त करेंगे, डाइथायोइक अम्ल प्राप्त करेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करेंगे। और ये सब पदार्थ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा। आपने पिछली क्लास में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की 3 विधियां पढ़ी थी। एक तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया और एक एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया और एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कराते हैं तब भी प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन वाले के साथ अभिक्रिया की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो आपने पहले पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो अभिक्रिया कराते हैं और उसके बाद जो योगोत्पाद बनता है उसका जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल बनता है। और इस प्राथमिक एल्कोहल में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बन की अपेक्षा यानी एल्किल समूह की अपेक्षा एक कार्बन अधिक होता है, जबकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर जो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा उसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के R यानी एल्कीन समूह की अपेक्षा 2 कार्बन अधिक प्राप्त होंगे। तो जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, जिसको हम CH2 डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R- का होता है, द्विबंध में कार्बन धन आवेशित और ऑक्सीजन ऋण आवेशित। तो C प्लस पर ग्रिग्नार्ड का R- जुड़ेगा और O- पर MgH प्लस का जुड़ेगा और डबल का सिंगल हो जाएगा, यानी कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड हो, डबल का सिंगल कर दिया, C पर R जोड़ दिया और O पर MgX को जोड़ दिया। और अब इसको दोबारा लेकर जो ये योगोत्पाद बन गया इसका जल अपघटन कराना है, यानी कि जल के साथ रिएक्शन करानी है। किसी अम्ल की उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन करा सकते हैं। तो ये अपने पास पोर्शन निकल गया। तो RCH2OH प्लस MgXOH, तो ये प्राथमिक एल्कोहल बन गया। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R है जो इसमें आ चुका है, लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में इस एल्किल समूह के अलावा अन्य कोई कार्बन नहीं है, जबकि ये प्राथमिक एल्कोहल में R के अलावा एक CH2 समूह का कार्बन बढ़ गया। तो इसलिए इस अभिक्रिया के द्वारा जो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा उसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह की अपेक्षा एक कार्बन अधिक होगा। जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R की जगह मेथिल लेंगे तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R की जगह एथिल लेंगे तो 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होगा,
ग्रिग्नियर अभिकर्मक में एल्किल समूह को प्रोपिल लेंगे तो प्रोप से एक कार्बन ब्यूट अधिक, तो 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल ही प्राप्त होंगे, लेकिन वो ग्रिग्नियर अभिकर्मक के एल्किल समूह की अपेक्षा एक अधिक कार्बन वाले प्राथमिक एल्कोहल होंगे। इसके अलावा ग्रिग्नियर अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। तो पहले ग्रिग्नियर अभिकर्मक के एथिलीन ऑक्साइड के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद जो योगोत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन कराते हैं, तो प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। लेकिन इन प्राथमिक एल्कोहलों में ग्रिग्नियर अभिकर्मक के एल्किल समूह की अपेक्षा 2 कार्बन अधिक होते हैं, क्योंकि एथिलीन ऑक्साइड में एथ समूह के 2 कार्बन मौजूद है। ये 2 कार्बन ग्रिग्नियर अभिकर्मक के एल्किल समूह से जुड़ेंगे, तो इसका मतलब जो एल्कोहल प्राप्त होगा उसमें ग्रिग्नियर अभिकर्मक के एल्किल समूह के अलावा एथिलीन समूह के 2 कार्बन और होंगे। अतः प्राप्त होने वाला एल्कोहल ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अपेक्षा ग्रिग्नियर अभिकर्मक के एल्किल समूह की अपेक्षा 2 कार्बन अधिक वाला होगा। जैसे ग्रिग्नियर अभिकर्मक है RMgX और एथिलीन ऑक्साइड एक चक्रीय यौगिक के रूप में लिखा जाता है CH2CH2O। इसका सीधा योग करा देंगे R के बाद, तो R के बाद ही CH2CH2O को सीधा खोल दो लंबा, तो CH2CH2O, तो R पर CH2CH2O जुड़ गया, R पर आपका CH2CH2 जुड़ गया और O पर आपका MgX जुड़ जाएगा। और इस योगोत्पाद को दोबारा लेंगे RCH2CH2O MgX और इसका जल अपघटन यानी कि जल से क्रिया करवा देंगे, तो कुल मिलाकर ये MgXOH यहां से निकल जाएगा, तो RCH2CH2OH प्लस MgXOH, तो ये प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक का R यानी एल्किल समूह, इसमें भी R है वो एल्किल समूह, उसके अलावा यहाँ ग्रिग्नियर में R के अलावा कोई अन्य कार्बन नहीं था, जबकि इस प्राथमिक एल्कोहल में इस R के अलावा 2 बार CH2 यानी 2 कार्बन और है। अतः प्राप्त होने वाला कार्बन ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अपेक्षा 2 कार्बन अधिक वाला होगा। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक में अगर एल्किल समूह के रूप में मेथिल लिया जाए यानी मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड लिया जाए तो एल्कोहल मेथ से 2 कार्बन अधिक यानी कि 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। तो इस विधि के द्वारा हम ग्रिग्नियर अभिकर्मक के एल्किल समूह की अपेक्षा 2 कार्बन अधिक वाला एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्रिग्नियर अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की 2 विधियां हो गई। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओ, योगोत्पाद का जल अपघटन कराओ, या एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओ, जो योगोत्पाद प्राप्त हो रहा है उसका जल अपघटन कराओ। इस प्रकार से हम ग्रिग्नियर अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ग्रिग्नियर अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने की। ग्रिग्नियर अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी भी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर जो योगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे ग्रिग्नियर अभिकर्मक आपका हो गया RMgX प्लस एल्डिहाइड में RCH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ R की जगह H नहीं रखना है क्योंकि HCH होते फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, फिर द्वितीय की जगह प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस एल्डिहाइड वाले एल्किल समूह में मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी रख सकते हैं सिवाय हाइड्रोजन। R और डैश में इसने प्रदर्शित किया है कि ग्रिग्नियर अभिकर्मक का एल्किल समूह और एल्डिहाइड में मौजूद एल्किल समूह दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें कितने कार्बन वाला द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करते हुए एल्डिहाइड के सूत्र को वापस लिख देंगे, तो RDCHO, तो C पर ग्रिग्नियर का R जुड़ेगा और O पर MgX जुड़ेगा। इस योगोत्पाद को हम दोबारा ले लेंगे RDCHR और OMgX और इसकी क्रिया अपन कराएंगे जल से, जल अपघटन, तो ये MgXOH निकल गया, तो RDCHROH प्लस Mg के एक तरफ X और एक तरफ OH। तो इस प्रकार से ये एक द्वितीयक एल्कोहल है। अब यहाँ R और R की जगह अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ग्रिग्नियर अभिकर्मक में हम R की जगह एथिल ले लेते हैं C2H5 Mg और X की जगह ClBr I में से कुछ भी ले लो, I ले लो, प्लस यहाँ एल्डिहाइड में R की जगह मेथिल ले लेते हैं तो CH3CHO ये हो गया एसिड एल्डिहाइड यानी एथेनेल।
अब इस एथेनॉल के सूत्र को वापस लिखेंगे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करते हुए। तो CH3CHO, तो CH पर ग्रीनियर का R है एथिल समूह, तो यानी कि C2H5O, और O पर जोड़ देंगे अपन MgI। इस योगोत्पाद को अपन पुनः लेंगे और इसका जल अपघटन कराएंगे, यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो ये MgI प्लस HOH, तो ये अम्लीय माध्यम में करा सकते हैं, तो ये वही MgIOH निकल गया। तो CH3C और इधर C2H5 CH और ये OH प्लस Mg के एक साइड में I और एक साइड में OH। तो अब इसमें 4 कार्बन हो गए, 2 तो एथिल में, एक ये, तो 2 3 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन। अब यहाँ OH है एक 2 नंबर पर, तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल, तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें कोई सा भी द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करना होगा, उसी के अनुसार हम एल्किल समूह का चयन करके ये रिएक्शन कराएंगे, तो इस अभिक्रिया के द्वारा हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ग्रीनियर अभिकर्मक की फार्म एल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी भी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। अब अपन बात करते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल की। तो ग्रीनियर अभिकर्मक की तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए आप कीटोनों का यूज कर सकते हैं। तो ग्रीनियर अभिकर्मक की पहले कीटोनों के साथ अभिक्रिया कराओ, उससे जो योगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराओ, तो अपन को तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होंगे। जैसे ग्रीनियर अभिकर्मक में आर की जगह कुछ भी ले लो आप, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कीटोनों में भी कोई सा भी कीटोन ले लो, प्रोपेनॉन ही ले लो, CH3CO CH3। तो पहले जिस पर ग्रीनियर अभिकर्मक आक्रमण करता है उसी का सूत्र वापस लिख दो, केवल डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करते हुए। तो यहाँ हो जाएगा CH3CCH3 और ये सिंगल O, तो C पर जुड़ जाएगा CH3 और O पर जुड़ जाएगा MgBr। इस योगोत्पाद को अपन दोबारा लेंगे, तो CH3C CH3 CH3 O MgBr, और इसका जल अपघटन कराएंगे जल के साथ अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, तो ये MgBr OH निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3C CH3 CH3 OH प्लस Mg के Br और OH जुड़े हुए, तो ये एक तृतीयक एल्कोहल है। इसमें 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन, 2 नंबर पर मेथिल भी है और 2 नंबर पर OH समूह, यानी इसका अनुलग्न ओल भी है। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, यानी कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अगर अन्य कोई और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करना है तो उसी के अनुसार अपन यहाँ मेथिल समूह की जगह पे एथिल प्रोपिल या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रीनियर अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रीनियर अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा या एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा। अगर ग्रीनियर की फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होगा द्वितीयक एल्कोहल, और ग्रीनियर अभिकर्मक की कीटोनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब प्राप्त होगा तृतीयक एल्कोहल। तो ये ग्रीनियर अभिकर्मक से हमने तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त कर लिए हैं। अब अपन ग्रीनियर अभिकर्मक से एल्डिहाइड प्राप्त करने के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रीनियर अभिकर्मक की फॉर्मिक एस्टर के साथ अभिक्रिया कराओ और जो योगोत्पाद बनेगा ये फॉर्मिक एस्टर, ग्रीनियर अभिकर्मक तो हो गया RMgH, और फॉर्मिक एस्टर में HCOO माइनस होता है, तो HCOO C2H5 एथिल फॉर्मेट। तो पहले एथिल फॉर्मेट के सूत्र को दोबारा लिखेंगे डबल का सिंगल करते हुए, तो OC2H5। तो यहाँ C पर तो ग्रीनियर का जुड़ गया R और O पर जुड़ जाएगा MgH। अब ये यहीं से आगे जाकर डिवाइडेशन हो जाएगा इसका जल अपघटन के साथ, तो RCHO एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, प्लस Mg के एक साइड में तो आपका X जुड़ गया और एक साइड में एथोक्सी समूह यानी कि OC2H5 जुड़ गया। तो इस प्रकार से ग्रीनियर अभिकर्मक की फॉर्मिक एस्टर के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। अब
इस अभिक्रिया को आपको नियंत्रित परिस्थितियों में कराना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड अभी अपन ने पढ़ा है तो वापस ग्रिग्नियान अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके द्वितीय एल्कोहल देते हैं, तो यह अभिक्रिया द्वितीय एल्कोहल पर जाकर रुकेगी। इसीलिए अगर इस अभिक्रिया से एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो अपन को ग्रिग्नियान अभिकर्मक की लिमिटेड मात्रा लेनी पड़ेगी ताकि अभिक्रिया आगे नहीं बढ़े। अगर ग्रिग्नियान अभिकर्मक को अपन ने आवश्यकता से ज्यादा प्रयुक्त किया है तो वो बनने वाले एल्डिहाइड से पुनः क्रिया करेगा और फाइनली हमको रिएक्शन में द्वितीय एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, एक होता है HCN हाइड्रोजन साइनाइड। अगर ग्रिग्नियान अभिकर्मक की HCN के साथ अभिक्रिया कराई जाए तब भी एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ये RMgX प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो पहले ट्रिपल का डबल कर दो, एक वन डाउन करते हैं अपन, डबल का सिंगल करते हैं तो ट्रिपल का डबल करेंगे, तो HC डबल बॉन्ड N। तो C पर तो ग्रिग्नियान का R और N पर जुड़ जाएगा MgX और इसकी क्रिया अपन जल से कराएंगे H2O, जल अपघटन कराएंगे तो ये पोर्शन निकल गया, तो RCHO एल्डिहाइड बच गया, तो RCHO प्लस Mg के एक साइड में X और एक साइड में NH2 बन गया। तो इस प्रकार से ग्रिग्नियान अभिकर्मक से एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। लेकिन ये ग्रिग्नियान अभिकर्मक से एल्डिहाइड प्राप्त करने की उपयोगी विधि नहीं है, क्योंकि HCN आयनिक यौगिक है, प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, यानी इसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। और अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्रिग्नियान अभिकर्मक सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से ज्यादा होगी RMgX प्लस HCN। तो अगर यहाँ क्रिया करने वाले में सक्रिय हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नियान का R उसी से जुड़ जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड H और Mg के एक तरफ हो जाएगा X और एक तरफ हो जाएगा Cn, तो ये एल्केन बन गया। तो ज्यादातर रिएक्शन इस प्रकार से होगी और थोड़ी बहुत इस प्रकार से होगी, यानी एल्डिहाइड कम मात्रा में प्राप्त होगा और मुख्य रूप से हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ग्रिग्नियान अभिकर्मक की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त करना एक उपयोगी विधि नहीं है। इसके बजाय तो हम नियंत्रित परिस्थितियों में फार्मिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करके ही एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर है। अब अपन बात करते हैं ग्रिग्नियान अभिकर्मक से कीटोन प्राप्त करने की। तो ग्रिग्नियान अभिकर्मक से कीटोन प्राप्त करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप फार्मिक एस्टर के अलावा कोई दूसरा एस्टर ले लो, क्योंकि फार्मिक एस्टर के साथ ग्रिग्नियान अभिकर्मक एल्डिहाइड देते हैं, जबकि फार्मिक एस्टर के अलावा अन्य किसी भी एस्टर के साथ में ही कीटोन देंगे। तो जैसे ये RMgX प्लस फार्मिक एस्टर HC डबल होता है, अन्य एस्टर RC डबल हो जाएगा, जिसमें R बराबर मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, तो R डैश, ताकि दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो RC डबल O C2H5। तो ये फार्मिक एस्टर के अलावा अन्य कोई भी एस्टर हो सकता है जो R के मान पर निर्भर करेगा। तो पहले इस एस्टर में डबल का सिंगल करके लिख देंगे, तो R डैश CO और C2H5। तो C पर तो ग्रिग्नियान का R जुड़ गया और O पर जुड़ गया MgX, और इसका यहीं पर अपन जल अपघटन यानी कि HOH जल से क्रिया करा देंगे, तो ये MgXOH निकल गया और C2H5OH भी निकल गया, तो बच गया RCOR, यानी कि RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस C2H5OH प्लस Mg के एक साइड में X और एक साइड में OH। इस प्रकार से ग्रिग्नियान अभिकर्मक से कीटोन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया को भी नियंत्रित परिस्थितियों में करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है कि ग्रिग्नियान अभिकर्मक कीटोनों के साथ अभिक्रिया करके तृतीयक एल्कोहल देते हैं, तो ये अभिक्रिया आगे जाके तृतीयक एल्कोहल पर रुकेगी। तो इस अभिक्रिया में भी हम ग्रिग्नियान अभिकर्मक को लिमिटेड मात्रा में यूज करेंगे, ताकि अभिक्रिया कीटोन पद पर रुक जाए और कीटोन आगे तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तित नहीं हो पाए। ग्रिग्नियान अभिकर्मक से कीटोन प्राप्त करने के लिए एक और तरीका है, जैसे अपन ने एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड का उपयोग किया था। अब हाइड्रोजन की जगह अगर कोई एल्किल समूह मेथिल एथिल प्रोपिल ले ले, यानी एल्किल साइनाइड ले ले, तो फिर वहां एल्डिहाइड प्राप्त हुए थे HCN के साथ, यहाँ RCN यानी एल्किल साइनाइड के साथ कीटोन प्राप्त हो जाएंगे। ये RMgX ग्रिग्नियान हो गया प्लस R डैश C ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल साइनाइड हो गया। तो पहले साइनाइड को ही अपन ट्रिपल का डबल करके लिख देते हैं, तो C पर ग्रिग्नियान का R और N पर जुड़ गया MgX, और इसकी जल से क्रिया करा देंगे जल अपघटन,
तो ये पोर्शन निकल गया, तो बार वही आर डैश सी डबल बॉन्ड हो आर बच गया, और Mg के एक साइड में X और एक साइड में NH2 निकल गया। तो इस प्रकार से अपन को ग्रीनियर कर्मक से कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। तो ग्रीनियर कर्मक से एल्डिहाइड प्राप्त करने की दो विधियां हो गई, एक तो फॉर्मिक एस्टर के साथ अभिक्रिया कराओ या HCN के साथ अभिक्रिया कराओ। तो और ग्रीनियर से कीटोन प्राप्त करने की भी दो विधियां हो गई, या तो फॉर्मिक एस्टर के अलावा अन्य किसी एस्टर के साथ अभिक्रिया कराओ, अथवा RCN HCN की जगह RCN यानी एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराओ। अब अपन ग्रीनियर अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो ग्रीनियर अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर एल्केनोइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये ग्रीनियर अभिकर्मक हो गया अपना RMgX प्लस CO2 को अपन लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो दो द्विबंध है तो किसी एक डबल बॉन्ड पर योग कर देंगे, यानी एक को सिंगल कर देंगे डबल का, तो ये सिंगल कर दिया, इसको डबल ले लेने दो। तो C पर ग्रीनियर का R जुड़ गया और O पर MgX जुड़ गया। इस यौगिक को दोबारा लेकर इसका जल अपघटन कराएंगे, यानी इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे प्लस HOH अम्लीय माध्यम में, तो ये MgX OH निकल गया। तो ये बन गया RC OOH प्लस Mg के एक साइड में X और एक साइड में OH। तो इस प्रकार से ग्रीनियर अभिकर्मक की CO2 के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर एल्केनोइक अम्ल बनते हैं। अब अपन डाइथायोइक अम्ल भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें CO2 की जगह अपन कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये डबल ऑक्सीजन की जगह डबल एस हो गया, तो यहाँ पे डबल ऑक्सीजन की जगह डबल एस हो जाएगा, और यहाँ पे डबल ऑक्सीजन की जगह डबल एस हो जाएगा, और यहाँ पे डबल ऑक्सीजन की जगह डबल एस हो जाएगा। तो C कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जबकि C H डाइथायोइक अम्ल होगा। अब यहाँ R पे जितने कार्बन होंगे उसके आधार पर इसका नाम पड़ जाएगा, तो प्रोपिलीन है, ब्यूटिलीन है, एथिलीन है। लेकिन इस प्रकार से हम ग्रीनियर अभिकर्मक की कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर डाइथायोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं सल्फिनिक अम्ल की बात। तो ये भी अभिक्रिया इसी की तरह आएगी, जैसे ग्रीनियर की अपन ने CO2 के साथ अभिक्रिया कराई, CO2 की जगह अपन यहाँ SO2 का उपयोग कर लेंगे, तो ये SS की जगह तो वापस O हो गया, तो ये SS की जगह वापस O कर देते हैं अपन सब जगह पे, ये O वापस कर दिया। अब इसमें CO2 की जगह SO2 करना है, यानी कि इस C की जगह S कर दिया, यहाँ भी C की जगह S हो जाएगा, यहाँ C की जगह S हो जाएगा, तो ये हो गया SOOH यानी SO2H। SO3H तो सल्फोनिक अम्ल होता है, जबकि